Hello, a great welcome to all of you in our program Global Leadership Development Program. Dear friends, इस प्रोग्राम में हम आपको नेतृत्व की बारीकियों को बताने का प्रयास करते हैं और किसी भी लीडर में क्या क्या छोटी छोटी बातें होनी चाहिए जिससे वो एक बड़ा लीडर बन सकता है। दोस्तों, आपको नेतृत्व हर जगह चाहिए, ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी कंपनियों से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज तक, मिलिट्री में छोटी छोटी प्लेटून से लेकर फील्ड मार्शल तक आपको नेतृत्व चाहिए। और यहां तक कि अगर आपको रिलीजियस बॉडीज में भी काम करना है तो वहां पे भी यू नीड लीडरशिप। दोस्तों, आज हम लीडरशिप की टाइप्स का पता करना चाहेंगे। जो हमारा लीडरशिप का पैराडाइम है उसमें तकरीबन 6 7 8 किस्म की लीडरशिप है। लेट्स गो वन बाय वन। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, जो ब्यूरोक्रेसी में रहती है, जहां की रूल्स हार्ड एंड टू द पॉइंट, वेरी मेटिकुलस काम चलता है। और देन डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पे लोकतांत्रिक नेतृत्व, ऐसी इसमें लीडर जो है वो सबको साथ लेकर एक सबकी वॉइस को सुनकर अपना कोई डिसीजन लेता है। तीसरी प्रकार है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहां वो एक डिक्टेटर के रूप में काम करता है। जैसे आपका किम जोंग भी है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, और फिडेल कास्त्रो क्यूबा के थे, और आज की तारीख में रशिया में व्लादिमीर पुतिन। इस किस्म के लीडर्स ऑटोक्रेटिक रहते हैं और ये अपना डिसीजन अपने आप लेते हैं और उसको औरों के ऊपर इंप्लीमेंट करवाते हैं। और कैरिज्मेटिक लीडरशिप, कैरिज्मेटिक लीडरशिप कैरिज्मा से आती है। इंडिया में शायद ऐसी लीडरशिप इंदिरा गांधी के पास थी और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के पास थी, जहां लीडर अपने कैरिज्मे से अपने साथ डिसीजन लेता है और उसको सबके द्वारा अप्रूव करा के इंप्लीमेंट करता है। अगली लीडरशिप का टाइप है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जैसे कि जहां लीडर जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करता है। सिंगापुर के लीडर ली क्वान ने ऐसे ही लीडरशिप को एस्टेब्लिश किया था, ट्रांसफॉर्मेशनल, जहां चमत्कारी परिवर्तन कर सकती है। और अगर हम चाइना की बात करें तो डेंग ज़ियाओपिंग, उन्होंने भी चाइना को पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशनाइज ट्रांसफॉर्म किया था। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। एक होती है लेसे फेयर लीडरशिप। लेसे फेयर लीडरशिप मीन्स जहां जब जैसा है चलते रहो, जहां पड़ेगी वहां देखा जाएगा। इसमें लीडर आंख बंद करके चलता रहता है, जैसे जैसे इवेंट्स आती हैं वो कोशिश करता है कि उनको उसके मुताबिक सॉल्व किया जाए। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, जहां लीडर अपनी स्ट्रेटेजी को बना के चलता है। ये इस किस्म की लीडरशिप अमेरिकन प्रेसिडेंट करते हैं, चाहे बराक ओबामा थे, बिल क्लिंटन थे और अब बुश थे, और आज की तारीख में जो बाइडन है। दे गो स्ट्रेटेजिकली, कब इंडिया से दोस्ती करनी है, कब नहीं करनी है, कब पाकिस्तान से दोस्ती करनी है, कब नहीं करनी है। दे स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग एंड देन इंप्लीमेंट दैट प्लान। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ लीडरशिप इज सिचुएशनल लीडरशिप में लीडर स्ट्रांग रहता है और जिस किस्म की क्राइसिस आती है लीडर मैनेज दोज क्राइसिस अकॉर्डिंगली। और इस किस्म की लीडरशिप में लीडर जो है वो सिचुएशन के मुताबिक डिसीजन लेता है। अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, वॉर हो, न्यूक्लियर वॉर हो, पावर्टी एलिवेशन हो, एज पर द सिचुएशन he plays the game of cricket as the ball comes। जिस किस्म की गेंद आएगी लीडर उस किस्म का शॉट खेलने का प्रयास करता है और करता भी है। इस किस्म की लीडरशिप काफी ज्यादा अच्छी मानी गई है। देन डेलीगेटिव लीडरशिप, लाइक केजरीवाल, जहां एवरीथिंग इज डेलीगेटेड। हमारे पास कोई फाइल नहीं आएगी और मंत्री ही सारे कामकाज निपटाएंगे और नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स अ डेलीगेटिव वेयर लीडर डेलीगेट्स all important works to his subordinates. It's a delegative leadership. Then one more kind of leadership is thought leadership. Thought leadership में leader he is intelligent, he is full of erudition and he knows all the nuances of perfect leadership. और यहाँ पे इस किस्म की leadership, thought leadership, जहाँ वो पूरा सोच समझकर चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एंड
Now one more is coaching leadership, where leader coach his followers and put them on the track of leadership. And a leader is one who creates more leaders. नेता वही है जो और ज्यादा नेतृत्व को अंजाम दे, उसको क्रिएट करे. एंड I'll quote one more leadership style, servant leadership. प्रधान सेवक, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा, the best kind of leadership is servant leadership, where leader comes in the role of servant, not knocker. Servant means सेवक. सेवा भाव से, with a mission to serve, he establishes his leadership. That is the servant leadership. And a good leader is one who combines all these 12 models of leadership into one and applies that model which is required at a particular situation. Dear friends, that's leadership paradigm for now. We'll meet again. Till then, goodbye. Good luck. Have a good day. Thank you.